36वां। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। अर्जुन कहना चाहते हैं कि जैसे ही आपका ये स्वरूप का दर्शन हुआ तो स्वाभाविक ही भगवान के नाम गुण और कीर्तन जगत यानी शरीर के अंदर प्रकट होने लगे। भगवान के दिव्य भावों का अर्जुन के अंदर आविर्भाव हुआ है। गदगद कंठों से कह रहा है, एकदम भाव विभोर होकर अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहा है। जैसे ही भगवान का भाव अंतःकरण में प्रकट हुआ तो हर्ष सहित उसी समय राक्षस यानी कि हमारी तामसी वृत्तियां भागकर दिशाएं छोड़कर चलने लगी, इंद्रियां छोड़कर वहां से चलने लगी। अगर हमारे अंदर तमोगुणी राक्षसी भाव है, हमारी इंद्रियों के अंदर जो तमोगुण है, अगर उसको निकालना है तो सबसे सरल रास्ता है कीर्तन। इसमें कहा ना, आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित है और अनुराग के प्रभाव से भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं। दिशाएं इंद्रिया, इंद्रियों जो है, इंद्रियों से वह भाग जाते हैं। तमोगुण, प्रमाद, हमारी जो आसुरी वृत्तियां है, हमारी इंद्रियों में जो आसुरी वृत्तियां है, उसको अगर निकाल देना है तो भगवान के नामों का, गुणों का, प्रभाव का चिंतन करते करते कीर्तन करो। प्रभाव का चिंतन करते करते प्रकीर्तया, प्रकीर्तया ने कीर्तया नहीं, प्रकीर्तया विशेष कीर्तन यानी के चिंतन करते करते, भगवान के गुणों का चिंतन करते करते कीर्तन करने पर हमारे अंदर जो तमोगुण है, राक्षसी वृत्तियां है, वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे अंदर जब भगवान के भाव प्रकट होते हैं, वह अष्ट भाव के अंदर सब हमारी मलिन वृत्तियां बह जाती है। अर्जुन ये देख रहा है, वही कह रहा है कि उसकी जो तमोगुणी वृत्ति थी वो सब बह गई। सिद्ध गणों के समूह आपको नमस्कार कर रहे हैं। जगत में जो भी सिद्ध है सब उसी की स्तुति कर रहे हैं, उसी आत्म तत्व का अनुसंधान कर रहे हैं, उसी की सब कोई उपासना कर रहे हैं। वो तत्व एक ही है। आगे का मंत्र, कस्माच्च तेन नमिरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही। ये देश काल और वस्तु से परिच्छेद रहित, प्राणी आदि सर्व के नियंता, तीनों शरीर के अधिष्ठान, आप स्थूल और सूक्ष्म शरीर में श्रेष्ठ है, बुद्धि से भी जो आप श्रेष्ठ है, और शरीर आदि की एक उत्पत्ति रूप प्रकृति है,
उनको भी उत्पन्न करने वाले हैं ऐसे परमात्मा। ब्रह्मा यानी बुद्धि। इसमें जो कहा है कि ब्रह्मा जी के भी आदि करता है, ब्रह्मा जी के आदि करता यानी बुद्धि से भी अनादि है। पहले ब्रह्म का अनुभव है, फिर बुद्धि का अनुभव है। बुद्धि कभी ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकती। बुद्धि इन सृष्टियों को विकास करने वाली है, बुद्धि ही ब्रह्मा है। तो ये जो देश काल वस्तु से परिच्छेद से परे है और प्राण प्राण आदि के जो नियंता है, वह तीनों शरीर के अधिष्ठान होने के कारण वह सूक्ष्म और स्थूल शरीर की जो श्रेष्ठ बुद्धि है, उस बुद्धि से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। और ये शरीर की उत्पत्ति रूप जो प्रकृति है, उनको भी उत्पन्न करने वाले यानी प्रकृति को स्फुरण करने वाले हैं परमात्मा। इसलिए उसको जगन नियंता कहा गया। जगन नियंता यानी प्रकृति को भी स्फुरित करने वाले। ऐसे जो मूल अविनाशी तत्व है, आप जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, आपको मैं नमस्कार कर रहा हूं। अक्षर सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ये जो शब्द यहाँ पे रखा गया, सत और असत से परे सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान का है, ये हमेशा हमारे अधिष्ठान आत्मा का ही स्वरूप है, जो सर्व के अंदर निवास करने वाले। हम लोग कहेंगे कि अर्जुन तो भगवान को सामने कह रहा है और स्वामी जी आप अंदर बोल रहे हो, दो बात कैसे इकट्ठी हुई? बराबर एक सोचने जैसी बात होगी ना, कि वो तो सामने किसी वस्तु को देखकर बोलता है, ऐसे बोल रहा है। जैसे 100 घड़ों के अंदर पानी भर के सूर्य प्रकाश में रखा जाए तो सब घड़ों के अंदर सूर्य का बिंब दिखाई देगा, सबके अंदर सूर्य है। उसी प्रकार हम सबके अंदर वो आत्मा ही है जो सबके अंदर दृष्टा के रूप में, अधिष्ठान के रूप में विद्यमान है। पर असल में वो तो सर्वत्र है, वो कहां पर नहीं है? सूर्य जैसे सर्वत्र है पृथ्वी में, उसी तरह वो परमात्मा बाहर और अंदर सर्वत्र विद्यमान है। फिर भी हमारे अंदर एक ईश्वर के अंश के रूप में वह विद्यमान रहते हैं। भगवान ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारा जो स्वरूप है वो भी अविनाशी है, वो परमात्मा के स्वरूप जैसा ही है। तो हम जो है वो परमात्मा स्वरूपी है। अर्जुन अंदर ही खुद को देख रहा है, असल में बाहर कुछ नहीं दिख रहा। अर्जुन को अपनी चेतना के अंदर ही भगवान के व्यापक तत्व का अनुभव हो रहा है। वो देख रहा है कि आप ही बुद्धि से परे हो, बुद्धि को प्रेरित करने वाले आप हो, और इस प्रकृति जो शरीर को उत्पन्न करने वाली प्रकृति है, उनको भी उत्पन्न करने वाले, स्फुरित करने वाले हे आत्म तत्व, हे दृष्टा तत्व आप ही हो। आप ही सच्चिदानंद घन हो। आप ही एक स्थूल शरीर के अंदर एक ईश्वर के रूप में निवास करते हो। बाकी तो सब कुछ बाहर अंदर सब कुछ आप ही हो, आपके बिना कुछ बना ही नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन उसकी स्तुति कर रहा है, बार बार नमन कर रहा है। आगे साहिल, तुम्हारा कोई प्रश्न है क्या? बोलो, हाँ प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। हाँ बोलो। स्वामी जी, जो अभी आपने ब्रह्म के गुणों का चिंतन करने की बात की थी, क्या ये गुण भी वही है जैसे निराकार, निरारूप, अजन्मा और आग जलाने शक्ति, जो मतलब आत्मा के गुण बताए गए हैं उसमें? हाँ, जो सच्चिदानंद परमात्मा है उनके दोनों गुण है, वह साकार भी है निराकार भी है। कोई व्यक्ति कहेगा कि भगवान निराकारी है, तो ये साकार के रूप में सब चीजें है, वो कौन बनता है? भगवान ही साकार बनते। जैसे हमारा एक व्यक्तित्व, तुम निराकार हो या साकार हो नक्की करो, दोनों में तुम्हें हाँ कहना पड़ेगा। ये मेरा जितात्मानंद नाम है, मेरा जो कोई दृष्टा है,
मेरे अंदर जो कोई जीव है वो निराकार है, क्योंकि बचपने में के अंदर अलग आकृति थी, बाद में अलग आकृति थी, अभी ये अलग आकृति है। ये शरीर जल जाएगा तो बाद में कौन सी आकृति होगी किसको पता है। तो निराकार हो गया। फिर भी जब भी जो आकृति का स्वीकार किया उसी आकृति से वो जाना गया। तो ये भी कह सकते हैं कि नहीं, मैं तो अभी ये पुरुष आकृति से हूं, ये मेरी अब खुद की आकृति है, ये भी स्वीकारना पड़ेगा। तो हम साकार भी हैं, हम निराकार भी हैं। पानी को जिस आकार के पात्र में भरोगे उस आकार को धारण कर लेगा। भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है। भगवान दोनों है। सृष्टि में जो जो साकार होता है वह माया के आश्रित होकर साकार परमात्मा ही होते। भगवान सब कुछ है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, वही सबकी आत्मा है। और उसी को तुम जो कहते हो वह छेद नहीं सकते, जिसको जला नहीं सकते वो स्वयं वही है। जो जल रहा है वो भी वही है, जलाने वाली अग्नि भी वही है, और जो उसमें एक तत्व ऐसा है वो जल ही नहीं सकता वो भी वही। वो सब कुछ है, वो परमात्मा है। इसमें अगर विलग किया जाए तो जो पदार्थ जल रहा है वो प्रकृति है, जो शेष बचता है वो ईश्वर है। बराबर है, शेष बचता है वो ईश्वर है। परंतु इन सब प्रक्रियाओं के, इन सब पदार्थों को इकट्ठा किया जाए तो स्वयं आत्म तत्व ब्रह्म तत्व है, वो सब कुछ है। वही जलाता है और वही जलता है, उसमें कोई फर्क नहीं। जी स्वामी जी। और स्वामी जी आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया था, अभी अर्जुन अपने चित्त में देखता है, तो वो चित्त क्या मन है? नहीं, चित्त में नहीं देख रहा। उसकी प्रज्ञा जो है वो अपने शाश्वत स्वरूप का अनुभव कर रही है। जैसे हम अपना मुख आईने में देखते हैं, उसी तरह से शुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिंब प्रज्ञा के अंदर पड़ता है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, एक लास्ट प्रश्न, दोनों के उत्तर मेरे को मिल गए भी। जब भी हम अनुभवकर्ता में स्थित होते हैं, दृष्टा में स्थित होते हैं, तो जो आपने बोला भी वो जलाया भी जा सकता है, तो फिर जो प्रकट हो गया वो तो माया का भाग होगा ना? मतलब माया कौन है? वो भी है तो वही, लेकिन वही वो। बनता है, सब कुछ जी वही है। स्वामी जी। स्वामी भ्रांति किसके अंदर उत्पन्न हो रही है? हमारे अंदर। जैसे स्वप्न हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, तो स्वप्न के पदार्थ भी हमें, स्वप्न की भ्रांति भी हम ही है, और स्वप्न जी देखने वाले स्वामी भी जी। हम ही है। हाँ जी। वहां दूसरा है ही नहीं। तो जगत रूपी स्वप्न भी ईश्वर देख रहा है, इसमें दूसरा कुछ है ही नहीं। वो तो जब सुना था मैंने ऐसे, तब मेरे को समझ में आ गया था अभी, मन से भी ऊपर, बुद्धि से भी ऊपर एक ही चीज है, अनुभव करता, अनुभव हाँ, का होना मात्र। हाँ, केवल साक्षी है, पर हम्म। उसका अनुभव कौन करता है? प्रज्ञा करती है, जब तक प्रज्ञा रहती है। प्रज्ञा का अर्थ मेरे को समझ में नहीं आया था, मैं पूछ भी नहीं पाया आपसे पहले, प्रज्ञा क्या बढ़िया, होती है? पूछो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रज्ञा क्या पूछो। होती है? प्रज्ञा यानी कि बुद्धि का सात्विक स्वरूप। जब भगवान की माया होती है, भगवान की जब माया होती है, उसके आश्रय से जीव को पता चलता है कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं। जैसे आईने के आश्रय से हम अपना मुख देख सकते हैं, आईने में भी हम हैं और बाहर भी हम हैं, दोनों जी हम ही स्वामी खुद जी। हैं। उसी तरह माया के आश्रय से हम ये देख सकते हैं कि हम स्वयं ब्रह्म हैं। इसलिए तो शब्द कहा गया प्रज्ञानम घन ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा ब्रह्म ही है, क्योंकि प्रज्ञा ही जी ब्रह्म का अनुभव कर रही है। प्रज्ञा मतलब यूं भी कह सकता हूँ भी,
चेतना की स्थिति में रहना, मतलब दृष्टा में स्थित रहना। हाँ, दृष्टा में जो हमारा अस्तित्व स्थित रहता है, हमारी अस्मिता जो है, अस्मिता जब वो ब्रह्म का अनुभव करती है तो वो प्रज्ञा हो जाती है, और जगत का अनुभव करती है तो जीव हो जाती है। एक और चीज स्वामी जी, जैसे क्या होता है भी बहुत बार मैं आपके विचार आने लग जाते हैं, फिर यूं देखने की कोशिश करते हैं ये एक चित्त वृत्ति है, तो एक बार तो अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर वो बार बार क्यों उठ रहे हैं? मतलब कोई ऐसा तरीका है जिससे मतलब पूरा वो खत्म हो जाए? एक मिनट, तो मैं जवाब देता हूँ, एक मिनट। हाँ जी स्वामी जी। हाँ, फिर से प्रश्न करो, चलो। स्वामी जी, जैसे क्या है, मन में अगर कभी मैं का भाव उठता है, अगर उसे हाँ, इस तरह देखने की कोशिश करते हैं भी ये सिर्फ एक चित्त वृत्ति है, एक प्रोसेस है जो जरूरी है, तो मतलब एक बार के लिए वो गायब हो जाता है, अपन अलग हो जाते हैं, मतलब वापस उसमें आ जाते हैं अनुभव करता में। लेकिन ये बार बार उठता क्यों है? इससे परमानेंट कैसे मतलब उठना बंद हो जाए ये मैं में? जो अगर सही में सत्य ज्ञान हो गया ना, फिर कभी नहीं उठेगा। वो उठ रहा है यानी कि अभी पूरा ज्ञान नहीं है। सत्य पता चल जाता है कि मैं दृष्टा हूं, तो फिर वो दृष्टा में अगर अनुभूत हो गया, फिर दृष्टा से कभी भी वो चलित नहीं होगा। वो जी सत्य स्वामी। ज्ञान है। और चलित हो रहा है यानी कि वो एक चित्त की भूमिका है, कल्पना है। वो साक्षी ना। का भाव पूर्ण सत्य नहीं है, एक कल्पना है, साक्षी भाव। कई बार क्या होता है, लंबे टाइम वही चिंतन करने से हमारे अंदर एक भ्रांति उत्पन्न होती है कि अब मुझे अनुभव होने लगा कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझे अनुभव होने लगा कि मैं साक्षी स्वरूप हूँ। तो मुझे अनुभव होने लगा कि मैं साक्षी स्वरूप हूँ, वो भी एक प्रकार की भ्रांति है। यथार्थ में ज्ञान होने पर वो ऐसा भी नहीं स्वीकारता कि मैं साक्षी स्वरूप। तो उपनिषदों के अंदर प्रश्न किया गुरु ने कि बता, तूने ब्रह्म का अनुभव किया? तो जो सही था उन्होंने कहा कि मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि मैंने ब्रह्म का अनुभव किया है, और ये भी नहीं कह सकता हूं कि मैंने ब्रह्म का अनुभव नहीं किया है, क्योंकि वो वस्तु ऐसी है एकमात्र कि जो अनुभूत होने के बावजूद भी उसका अहंकार नहीं ले सकते। अगर अहंकार ले लिया तो वहां नीचे आ गए, माया आ गई, उसका अहंकार नहीं लिया जा सकता। ये भी नहीं कह सकते अनुभव किया, ये भी नहीं कह सकते अनुभव नहीं किया, वो सत्य है। पर मैं साक्षी का अनुभव करता हूं और वहां से चलित हो जाता हूं, तो वो साक्षी का अनुभव एक चिंतन है, और चिंतन के द्वारा साक्षी के नजदीक जाते हो, एक अच्छी बात है, छोड़ना नहीं है। ऐसे करते करते सत्य प्रकट हो जाएगा, सत्य प्रकट होना बाकी है। स्वामी जी, जैसे क्या है जो आप बात कह रहे हो मैं समझ पा रहा हूँ इसे भी, जैसे अनुभव मेरा ये मापदंड है, अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं किया जा सकता भी, उसका जो अनुभव कर रहा है उसका अनुभव हो गया तो वो अनुभव ही तो हो गया हाँ, राइट। भी। आप जो कह रहे हो मैं इससे जोड़ के समझ पा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ओ राइट, उस बात में तुम सही हो। क्या अनुभव करने वाले, अनुभूत तत्व का, अनुभूत तत्व कभी अनुभव नहीं कर सकता है, मगर अनुभव करने वाला है वो तत्व स्वरूप गिना जाएगा। प्रज्ञा है वो ब्रह्म स्वरूप गिनी जाएगी। राइट, बराबर हो बेटा। जी धन्यवाद स्वामी जी मेरी। हाँ, वो प्रज्ञा जो है वो ब्रह्म स्वरूप गिनी जाएगी, मगर उसमें स्थिरता उसीलिए नहीं रहती है क्योंकि प्रज्ञा अभी शुद्ध नहीं हुई है। जब प्रज्ञा शुद्ध हो जाती है तब निरंतर के लिए अंदर स्थिति हो जाती है, नित्य के लिए। फिर वो कभी नहीं जाता। जैसे हमें पता है कि मैं पुरुष हूँ, किसी को पता है मैं स्त्री हूँ, किसी को पता है मुझे जवान हूँ, किसी को पता है मैं व्यक्ति हूँ,
ये कभी नहीं जाता। वो उसी प्रकार से शुद्ध ज्ञान हो जाने के बाद वो ज्ञान कभी भी नहीं जाता। वो प्रज्ञा शुद्ध हो जाती है तब होता है, और उसी की तो ये धमाल है सब। वो हो गया, बाद में तो कुछ करना ही नहीं है, मौज करो, आनंद करो। भगवान जिस तरह से शरीर रखे वो रखे, अगर न रहे तो जाने दो, बराबर है जी ना। स्वामी जी। हरे कृष्णा स्वामी जी, एक प्रश्न मेरा भी है। हाँ माँ। ये अभी कुछ दिन पहले मेरे जो नंदोई होते हैं ना, नंद का आदमी, उनकी डेथ हुई थी, कल बैठक थी। तो हाँ। जो हस्तियां जो चुनते हैं ना, जो फूल जिसको कहते हैं, तो उसमें एक पार्ट होता है जिसको आत्माराम कहते हैं, ऐसा कुछ सुना कल मैंने वहां। तो ये क्या होता है, इसके बारे में मुझे बताइए थोड़ा, वो क्या होता है, उसको ना ना आत्माराम ना, बोलते आत्माराम जैसा कोई पार्ट ही नहीं होता है। हैं। पूरे शरीर में हड्डियां ही होती है। उसमें ज्यादातर क्या करते हैं कि मस्तिष्क के भाग से एक दो टुकड़े ले लेते हैं, और पैर के या तो पेट के भाग से एक दो टुकड़े लेते हैं। बाकी सब जो श्मशान में जाते हैं उसको पता होता है सब हड्डियां एक ही हो जाती है। वो कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, उसके आत्मा का एक वो भाव उसमें रखते हैं। जैसे शिवलिंग में हम शिव का भाव करके उसको स्थापित करते हैं, उसी तरह उस हड्डी के अंदर उस जीवात्मा को स्थापित किया जाता है। आत्माराम जिसको कहते हैं, वो स्थापित करके फिर उसका पूजन आदि करते हैं, उसको रखते हैं। जब जब उसका वो होता है तब उसको स्नान आदि कराते ना, पंचामृत आदि स्नान कराते हैं, और उसी को विसर्जन करते समय भाव रहता है कि अब इस देह का अहंकार उसका लय हो गया। बाकी कोई ऐसा पार्ट मुझे तो पता नहीं। विष्णु भैया, विष्णु भैया, विष्णु भैया कोई काम में होंगे, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 2 ही मरण देखे हैं। मैंने कोई मृत्यु या अग्नि संस्कार कभी नहीं देखा। एक पिताजी का देखा था और आगे एक देखा था, कभी मैंने नहीं देखा है, इसलिए मुझे उस बात से ज्यादा पता नहीं। पर मैं जो सुना है उससे कह सकता हूँ। हाँ विष्णु भैया, ये कोई आत्मा जैसा ऐसा पार्ट होता है जो बहन कह रहे हैं? ना, मैंने भी सुना नहीं है आत्माराम जैसा है। वो ऐसे बता रहे थे कि ऐसा कोई पार्ट होता है और वो हृदय के पास होता है, और वो कई किसी का तो ऐसे हाथ जोड़े हुए होता है, मतलब उससे उस व्यक्ति के जीवन का आकलन किया जाता है कि ये व्यक्ति धार्मिकता कैसा था, ऐसा ना मतलब ना ना ना, सुना था कल कल्पना मैंने। है, तो मैं कल्पना स्वामी जी से पूछ के मैं इसको क्लियर करूंगी। कल्पना ही है। तो लोकाचार भी होता है, अलग अलग जगहों में लोकाचार भी होता है। लोग मानते हो अपने ढंग से, वो लोकल स्तर पे या उनके राजस्थान में कुछ मानते हो या कुछ पंथों में होगा ये ऐसा। ये हर जगह ऐसा नहीं है, मैंने तो नहीं सुना यार काफी टाइम से। मिथिलेश जी भी बताएंगे, मिथिलेश जी भी हैं बीच में। मिथिलेश भैया प्रणाम। विष्णु भैया प्रणाम। हाँ, राम जी को प्रणाम। ये कह रही है राधिका जी हाँ कि हाँ, आत्माराम जैसा कुछ फूल संचय में कुछ निकलता है, ऐसा कुछ क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो भी श्राद्ध कर्म होता है, ये वेद का कर्म कांड है, जो कि बहुत वैज्ञानिक है। जो जो जीव जो होता है, जो जीवात्मा है, वो जिस तरह से अपना शरीर निर्वाह करता है पूरी जिंदगी, वो उसी तरह से उसकी समझिए कि वो जो हम लोग संस्कार करते हैं, उससे उसकी 10 दिनों का जो होता है, 10 दिनों तक वो इर्द गिर्द घूमता है सामान्य लोगों का, और 10 दिन के बाद से वो फिर मुक्त हो जाता है। तो जो विसर्जन हम लोग करते हैं वो प्रतीकात्मक है, उससे उस जीवात्मा का कोई संबंध नहीं रहता। इसी में कहा गया है कि जो बहुत धर्मात्मा है, शुरू से ही बहुत पुण्य करने वाले हैं, उन लोगों का इस तरह का श्राद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे मृत्यु के पश्चात तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तो मैं तो इतना ही कुछ जानता हूं, लेकिन आप सही कह रहे थे, लोकाचार है, मुख्य वैदिक कर्म कांड है, जो कि लोग जो समझे, लेकिन हम लोग उसे बहुत वैज्ञानिक समझते हैं, क्योंकि एक स्तर जो शरीर है और इसमें जो रहने वाला जो
सत्य पदार्थ है ना, उसके देहांतर का ये एक प्रक्रिया है, एक देह से फिर दूसरे देह में जाने की प्रक्रिया है, जो कि श्राद्ध कर्म हम लोग के यहाँ है। वो अच्छे ढंग से, अच्छे पंडित से, जो जानकार हैं उनसे होना चाहिए, और बाकी सब लोकाचार। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, आभार मित्र जी, बहुत हरे बहुत। कृष्णा, बराबर है प्रिया, क्योंकि बाकी तो ये शरीर जो है वो तो स्थूल नाशवंत है, वो उसमें आत्मा का कोई वो है ही नहीं। बाकी तो जो लोकाचार है उसके कारण अलग अलग प्रकार के अलग अलग मत मतव्य देते हैं। जी जी। चलो आगे का मंत्र लेते हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आदिदेव, आदिदेव का अर्थ होता है देव यानी कोई एक तत्व। आदिदेव शरीर उत्पन्न होने से पहले भी जो थे, सृष्टि उत्पन्न होने से पहले भी जो थे, उसको कहते आदिदेव। आपके बाद सब उत्पत्ति हुई, आपकी उत्पत्ति कोई नहीं जानता है, आदिदेव है। फिर पुरुष शब्द कहा गया है। पुरुष का अर्थ है पुर, पुर यानी शरीर, नगर शरीर यानी पुर। ये जो पुर रूपी शरीर है उसके अंदर जो शयन करता है वो पुरुष है। पुर रूपी शरीर के अंदर जो विद्यमान है वो पुरुष है, तथा सर्वत्र जो सब शरीर है, उन सभी शरीर और पदार्थों के अंदर जो शयन करता है उसको पुराण पुरुष कहा गया है। जो सर्वत्र विद्यमान है वो श्रेष्ठ पुरुष है। तो आप ही पुरुष हैं, आप ही पुराण हैं, सबके अनादि आप ही है, आप ही सर्वज्ञ है। जानने वाले और जानने योग्य परम धाम आप है। जानने वाले यानी सर्वज्ञ, सर्वज्ञ यानी हम जो भी कर्म करते हैं वो हम जानते ही है, हमारी सर्व चेष्टाएं हमें पता ही है। जितनी हमारी सर्व चेष्टा हमारे लिए सहज है, उसी तरह परमात्मा के लिए सृष्टि में बनती हुई हर घटना स्वाभाविक उसके लिए सहज है, उसके लिए कुछ भी छुपा हुआ नहीं। जैसे हम कभी अपने आप से छुपाना संभव ही नहीं है, उसी तरह परमात्मा से कुछ भी छुपाना संभव नहीं है। जिस प्रकार से हमारी हर चेष्टाओं के हम साक्षी हैं और सदा हमारे सामने ही बनती है, और हम हमारे पास उसका ज्ञान हमेशा रहता है, बस उसी प्रकार के पूरी सृष्टि के जगत के नियंता होने के कारण, परमात्मा सबके साक्षी होने के कारण उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। भगवान को देखना नहीं पड़ता है कि किन्होंने गलत किया किन्होंने सही किया, उनके सामने ये सब कुछ बन रहा है, देखने की बात ही नहीं आती उसके सामने। इसीलिए वो सर्वज्ञ है, उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, सर्वज्ञ है, बिना प्रयत्न को ही वो ज्ञान उसको प्राप्त है, उसीलिए वो सर्वज्ञ है। और जानने योग्य परम धाम भी वही है। आप सच्चिदानंद रूप से सर्वत्र विद्यमान हो। सच्चिदानंद का एक अर्थ होता है सत्य यानी अस्थि, चित्त यानी भांति, और आनंद यानी प्रिय। सच्चिदानंद का अर्थ होता है अस्थि, भांति और प्रिय। सत्य यानी अस्थि,
अस्ति यानी होना, अस्तित्व, हम कहते हैं ना अस्तित्व, जो एक ऐसा अस्तित्व है जो कभी नाश ही नहीं होता है, उसको कहते हैं सत्य। सभी अस्तित्व उसी के कारण है, उसको कहते हैं सत्य। फिर भांति, भांति यानी चित्त यानी अनुभव होना, वो जो साक्षी तत्व है अपने आप का अनुभव करता है, तो अपने आप को अनेक रूप से अनुभव करता है, तो वैविध्य रूप से अनुभव करने का जो अनुभव है उसको कहते हैं चित्त। भांति यानी भाना, दिखना, अनुभूत होना। भांति, हमें ये भाता है, कहते हैं ना अच्छा लगता है, भाता है। भांति यानी चित्त। चित्त जो है सत्य यानी कि अस्तित्व, चित्त यानी कि उस अस्तित्व का अनुभव करने वाला, उस अस्तित्व का जो अनुभव करने वाला चित्त है वही प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा चित्त है। और प्रिय, सबसे प्रिय सबको है आनंद। आनंद किसको नहीं प्रिय बताओ? सुख किसको नहीं प्रिय? आनंद किसको नहीं प्रिय? एक छोटी सी चींटी चली आ रही है, आपने ऐसे बीच में उंगली रखी, उसको पता चला, एकदम दौड़ के भागी। क्यों भागी? क्योंकि उसको पता है कि मुझे लगेगा, मुझे कष्ट होगा, मुझे दुख होगा, मैं मर जाऊंगी, मेरा सुख चला जाएगा, मेरा आनंद चला जाएगा, इसलिए भागी। तो आनंद किसको नहीं प्रिय? पूरी सृष्टि आनंद के लिए दौड़ रही है, पर पता नहीं क्यों आनंद तो हमारे ही अंदर है, कहीं और है ही नहीं। तो इस प्रकार से सच्चिदानंद स्वरूप जो है उसका अर्थ होता है सच्चित और आनंद, यानी अस्थि, भांति और प्रिय। ये तीनों परमात्मा का ही अभिव्यक्त स्वरूप है। अस्थि, भांति और प्रिय जीव के भी होते हैं और ईश्वर के भी होते हैं। जीव की अस्थि, भांति, प्रिय है, वो माया के आश्रित, अविद्या के आश्रित है। हमारा अस्तित्व एक व्यक्तित्व रूपी अस्तित्व है, जो अस्तित्व नाशवंत है। हम अपने आप का अस्तित्व क्या गिनते हैं? भाई मैं पुरुष हूं, मैं अमुक जाति का हूं, अमुक उम्र का हूं, अमुक व्यक्ति हूं, अमुक मेरा नाम है, इसी को हम अस्थि जानते हैं। असल में ये अस्थि नहीं है, मैं एक व्यापक चेतना हूं। जब ये बच्चा था तभी ये था, ये किशोर था तभी वही था अस्थि, अभी जवानी में भी वही अस्थि है, वो बुढ़ापे में भी वही होगा, और मृत्यु के बाद भी जो रहेगा वही सत्य अस्थि है। उस अस्थि को हम नहीं जानते हैं। अगर उस अस्तित्व को हम जान लेंगे तो सब जान लिया। नचिकेत ने कहा ना कि मृत्यु के बाद क्या होता है वो मुझे बता दो, बस मुझे और कुछ नहीं जानना। तो वो है अस्थि। तो वही अस्थि के हाजिरी में चित्त के कारण ये शरीर और ये जगत भाषित होता है। तो चित्त भाषित है, यानी कि चित्त है वो भाती है, उनसे भी आभासित होता है। जहां चित्त नहीं वहां सृष्टि ही नहीं। बच्चों को नहीं कहते कि भाई बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं देते, तो उसका चित्त ही पढ़ने में नहीं है, कैसे ध्यान लगेगा? खेलने में है उसका चित्त। कहते हैं ना कि तेरा चित्त तो यहाँ जोड़ के रखो, कहते हैं बच्चों को। तो चित्त यानी सृष्टि, सृष्टि की अभिव्यक्ति और आनंद। सब जीव आनंद के लिए ही जजुमते, आनंद से ज्यादा प्रिय किसी को कुछ भी नहीं। और श्रेष्ठ आनंद सब त्याग में है। वो जानने के बाद भी हम अनजाने रहते हैं। अब तो सबको ज्यादातर अनुभव होगा ही। ठंड के दिन है, सुबह सुबह को किसी को जगाने का प्रयत्न करो तो जागने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अंदर आनंद आ रहा है।
आनंद, जहां इंद्रिया नहीं, जहां दृश्य नहीं, जहां पदार्थ नहीं, जहां भोग नहीं, वहां भी आनंद है। तो वो आनंद परमात्मा का आनंद, वो आनंद परमात्मा का आनंद है। तो अस्ति भाति और प्रिय, उसीलिए निंद प्रिय है, क्योंकि उसमें आनंद आ रहा है। अस्ति भाति और प्रिय, तो ये स्वरूप परमात्मा का है। कहा कि हे भगवान, आप अनंत स्वरूप हो, आप ही व्यापक हो, आप ही सच्चिदानंद हो, आप ही पुरुष हो और आप ही आदि देव हो। इस तरह से अर्जुन स्तुति कर रहा है। अब आगे का मंत्र लेते हैं। वायुर्यमोऽग्नि वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो आपके लिए, फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। वाह, इसमें इतने देवताओं को क्यों गिना गया? एक सोचने जैसी बात है। असल में तो भगवान सब कुछ है। तो फिर वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति और पितामह यानी कि ब्रह्मा अथवा तो नारायण, इनको ही गिना गया। तो इसका अर्थ क्या है? पहले तो लेंगे वायु। वायु यानी त्वचा, ये जो शरीर का स्वामी, जो दृष्टा है, वह इन सबके देव है। तो वायु यानी त्वचा, स्पर्शेंद्रिय। वायु का अनुभव त्वचा से होता है, स्पर्श से होता है। वायु का गुण धर्म है स्पर्श। वायु यानी त्वचा। यम यानी गुदा, यम हमारा मूलाधार है, गुदा स्थान। अग्नि वो वाणी है, अग्नि वाणी है। वरुण वो रस है, हमारे अंदर की जीवा, रसना, वो वरुण है। चंद्रमा मन है। प्रजापति हमारा स्वाधिष्ठान, शिष्ण है। और पितामह वो हमारी बुद्धि है, बुद्धि सबका पिता है। तो इस प्रकार से ये जीव की सृष्टि हो गई। जीवात्मा के ये देव है, वो सब परमात्मा के देव है। और इनके अंदर जो निवास करते हैं वो आत्मदृष्टा भगवान स्वयं है, साक्षी के रूप में। इस तरह से बाह्य इंद्रिया और अंतःकरण, इन दोनों के नियंता जो है वो आत्मा ही है। इस प्रकार से वह अपने पूर्ण वैराग्य को प्रकट करने के लिए अपने जो आत्मा है, वह नित्य आत्मा को प्रणाम कर रहा है कि मैं अब पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित हूं। अब मुझे पूर्ण तीव्र वैराग्यमय बनाइए। इनमें जो थोड़ी भी वासना से है, उनसे भी मुझे आप मुक्त कीजिए। आगे का मंत्र। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। ये अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। ये सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप है। देखो, अर्जुन एक तरफ से तो ये कह रहा है कि आपका अग्रभाग पता नहीं, आपका पीछे का भाग पता नहीं, आप कुछ दिखते ही नहीं, कहाँ से प्रकट हो रहे हो, कहाँ से अंत हो रहा है। तो फिर ये अग्रभाग को और पृष्ठभाग को प्रणाम कैसे आ गया? सोचने जैसी बात है। जिसको अग्रभाग दिख ही नहीं दे रहा है, तो अग्रभाग का प्रणाम क्यों? अग्रभाग का प्रणाम का अर्थ होता है कर्म का आरंभ। हे दृष्टा, हे आत्मा, हे परमात्मा, आप जो सृष्टि रूपी प्रारंभ करते हो,
या तो हमारे अस्तित्व रूपी प्रारंभ करते हो, उस प्रारंभ को भी प्रणाम है, और उस कर्म का आप अंत करते हो, उस कर्म के अंत को भी प्रणाम है। कर्म का प्रारंभ और पुष्टभाग यानी कर्म की समाप्ति, इन दोनों को मैं नमस्कार कर रहा हूं, और सर्वबड़ी से नमस्कार कर रहा हूं, यानी कि सर्व प्रकार के कर्मों के माध्यम से मैं केवल आपकी ही उपासना कर रहा हूं। हम लोग कर्म के आरंभ से भी ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, नमस्कार यानी उपासना। कर्म का अंत भी ईश्वर की उपासना है, और सर्वबड़ी यानी कर्म का मध्य भी ईश्वर की ही उपासना है। इन तीनों प्रकार से जो जो कर्म है वह असल में ईश्वर की ही उपासना है। समझ में आ गया क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने 3 प्रकार के नमस्कार किए, अग्रभाग से नमस्कार किए, पृष्ठभाग से नमस्कार किए, और सर्वबड़ी नमस्कार किए। नमस्कार करना यानी वो मई हो जाना, उसकी उपासना करना, उसके शरणागत हो जाना, यानी कि कर्म का जो आरंभ हो रहा है वहां भी शरणागत, कर्म जो हो रहा है उसमें भी शरणागत, और कर्म का अंत होता है उसमें भी शरणागत। और तीनों के तीनों भगवान की शरण में अर्जुन जा रहा है कि हे तत्व, आपके अंदर से ही ये सृष्टि और शरीर आदि सब आप ही उत्पन्न करने वाले हो। हमारे अंदर जो जो कर्म उत्पन्न हो रहे वो आपके भाव से ही उत्पन्न हो रहे, सद्भाव से। सद्भाव से यानी कि आपकी हाजिरी मात्र से उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उनसे जो कर्म हो रहा है हमसे, वो कर्म भी आपकी ही प्रेरणा से, आपकी हाजिरी से ही हो रहे हैं। और वो जो कर्म जब अंत होता है कर्म का, वो भी आपकी ही कृपा है। इसलिए हे परमात्मा, मैं आपको ही केवल नमस्कार कर रहा हूं, यानी आपकी शरण में जा रहा हूं। अर्जुन देख रहा है कि जो जो कर्म हो रहा है वो स्वयं भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। इसका एक अर्थ ये भी होता है, क्योंकि इसमें आगे और पृष्ठ जैसा ब्रह्म में है ही नहीं। आगे अर्जुन ही बोल चुका है कि आपका मुझे आदि और अंत दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन के ही शब्द थे, पर आदि और अंत कर्म के दिखाई दे रहा है। भगवान ने जब से हमारे अंदर कर्म उत्पन्न किए, सृष्टि और शरीर उत्पन्न किया, वहां से लेकर जब हमारा अंत हो जाएगा, उस तक के जो जो भी कर्म है वो भगवान को समर्पित करना, यानी कि नमस्कार कर, भगवान मई बना दे, वो नमस्कार कर। उन तीनों प्रकार के कर्म को समर्पित करने की बात आई। भगवान के शरीर का बल यानी कि ज्ञान, भगवान के शरीर का बल, जिसको शरीर ही नहीं है उसको बल कहां से होगा? पर भगवान का बल ज्ञान है। और भगवान के पराक्रम जो है ना वो विज्ञान है। ये विज्ञान भगवान का पराक्रम है, और ज्ञान जो है वो भगवान का बल है। परमात्मा का बल ज्ञान है, और परमात्मा का पराक्रम विज्ञान है। कर्म, ज्ञान और विज्ञान, इन तीनों को आत्मा के स्वरूप से सूचित किया है अर्जुन ने। यहाँ पर अर्जुन ने कर्म, ज्ञान और विज्ञान, इन तीनों के संबंध में आत्मा के साथ उन्होंने जोड़ दिया है कि हे परमात्मा, ये जो कर्म की उत्पत्ति, होना और लय, वो भी आपकी कृपा से है। इसका जो ज्ञान है वो भी आपकी कृपा से है, और इसके अंदर जो विज्ञान का विकास हो रहा है वो भी आपकी ही कृपा से, सब आपका ही स्वरूप है। मैं उसीलिए आपको नमस्कार कर रहा हूं। चलो, इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना आगे का मंत्र लेते हैं। बहुत बढ़िया मंत्र है। सखेति मत्वा प्रदुप्तम, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तत्क्षामये त्वामहम प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी
मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। बहुत ही बढ़िया। ये इतना बढ़िया सोचने जैसा मंत्र है। ये भगवान कृष्ण को एक व्यक्तित्व के रूप में प्रार्थना नहीं कर रहा है अर्जुन, हम यही कर रहे हैं। हम एक एक क्षण, एक एक कर्म में अपने आत्मा का अनादर कर रहे हैं, अपने आत्मा का अनादर कर रहे हैं। मैं शरीर हूं, मैं बुद्धि हूं, मैंने ये काम कर लिया, मेरे प्रभाव से ये हुआ, मैं नहीं होता तो ये क्या होता। ये क्या है? ये भगवान का ही अनादर है क्षण क्षण। ये अर्जुन ने वह अनादर नहीं किया था। अनादर तो हम क्षण क्षण पे कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं ना, क्षण क्षण पे। देखो कितना हमने बढ़िया बनाया, तो बनाने वाले तो भगवान है, हमारे अंदर से परमात्मा ही बना रहे हैं। फिर भी हमने अहंकार खुद ने ले लिया, यानी अपने परमात्मा का ही अनादर कर दिया। तो वहां पे कह रहा है अर्जुन, आप मेरे सखा हो। सखा क्यों है? उपनिषदों के अंदर दो पंछी है पेड़ के ऊपर बैठे हुए, एक खाता है, रोता और हंसता है, एक केवल देख रहा है। तो सखा है या नहीं है? आप मेरे सखा हो, आत्मा हमारा सखा है। ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से जो भी मैंने कुछ किया है, बिना सोचे हठात जो कहा है, वो हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद किए हुए। देखा हम क्या करते हैं? हम विनोद में कहते हैं या तो विहार करते, शैया करते, बैठते हुए, भोजन आदि के लिए जो भी हम अकेले में या तो सबके सामने अपने आत्मा का ही अपमान कर रहे हैं। जब हम शरीर का अहंकार धारण करते हैं ना, तो हम भगवान का अपमान ही कर रहे हैं। इतना सोच लो। जब जब हमने शरीर का अहंकार धारण किया, वो परमात्मा का गाढ़ अपमान ही है, परमात्मा का ही अपमान। आपने किसी पदार्थ को प्रिय माना तो भगवान का अपमान है। भगवान से ज्यादा प्रिय कुछ हो ही नहीं सकता भक्त के लिए। आप उस पदार्थ को क्यों प्रिय मान रहे हो? उस पदार्थ में परमात्मा है, उसी के लिए मान रहे हो, तो उसमें बैठे हुए परमात्मा के दर्शन कर लो। पदार्थ के रूप में उसको प्रिय मान रहे हो, यानी कि आपने परमात्मा का अनादर कर दिया। जैसे एक लकड़ी का, चंदन की लकड़ी का हाथी है, और व्यक्ति कहेगा कि ये हाथी है, तो उन्होंने चंदन की लकड़ी का अपमान कर दिया। चंदन की लकड़ी का अपमान कर दिया ना, इतनी कीमती लकड़ी है, फिर भी आपने तो उसको हाथी कहा। और कहेंगे कि ये तो चंदन की लकड़ी है, तो हाथी का अपमान कर दिया। करे है भैया हाथी बनाए हो, हाथी कहो ना, चंदन की लकड़ी क्यों कह रहे हो? तो अपमान शब्द वहां भी आएगा ना। यही पर ये आता है कि हम जीव भाव में स्थित होते हैं और भगवान के अपमान करते रहते हैं, भगवान के अपराध कर रहे हैं। हम जितना भी जीव भाव पकड़ के रखते हैं, उतना हम भगवान का ही अपराध कर रहे हैं। उनसे बड़ा कोई अपराध नहीं। उपनिषदों में कहा है कि अविद्या की स्वीकृति से बड़ा कोई पाप नहीं। मैं शरीर हूं और मैं जगत का अनुभव कर रहा हूं, इनसे बड़ा कोई पाप ही नहीं। उपनिषदों का मंत्र है, इनसे बड़ा कोई पाप नहीं। इनकी सुकृति कर रहे, भगवान का अनादर कर रहे, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। खाते पीते बैठते चलते उठते हम वही करते हैं। अपने शरीर का इतना अहंकार पकड़ के रखते कि भगवान का अनादर कर रहे हैं। तो अर्जुन क्षमा मांग रहा है, यानी कि जीव को जब ज्ञान होता है, तब अपने आत्मा की क्षमा मांगते हैं कि अब मुझे पता चला कि केवल आपकी साक्षी की हाजिरी से सब हो रहा था। मैंने अब तक अहंकार मान के मैंने माना कि ये सब मैं कर रहा था। अब मुझे प्रभु क्षमा कीजिए, आपकी साक्षी से सब हो रहा है।
मैं मूर्ख नित्य आपका अनादर करता रहा, आपको देखने के बदले मैं अपना अहंकार स्थापित करता रहा। यही अर्जुन कह रहा है ना, असल में तो उसका अर्थ यही होता है जो हमारे लिए है। अगर अर्जुन और कृष्ण की बात होती तो महापुरुष ऐसा मंत्र यहां नहीं लिखते। वो इतने बुद्धिज्ञ थे व्यास आदि कि वो तो उसका प्रश्न है, हमें वो पढ़ने से क्या लेना देना। बुद्धिजीवी कहेगा ना कि भी वो तो अर्जुन का प्रश्न है, भी उसका अनादर किया ना किया हमें क्या लेना देना, उसकी वो माफी मांगे न मांगे हम क्यों टाइम पास करें। विद्वान व्यक्ति तो ये कहेगा। तो वहां पे ये प्रश्न आता है, ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने यहाँ पे लिखा है ये मंत्र, यानी कि जीव हर क्षण परमात्मा का अनादर कर रहा है। मंद वैराग्य रूपी जो अर्जुन है वो हर क्षण परमात्मा का अनादर कर रहा है। हम नित्य अनादर कर रहे भगवान का। जो भी बात में जहां जहां भी अहंकार हम प्रकट करते वहां पे हम भगवान का अनादर कर रहे हैं। तो उसकी वो प्रार्थना से क्षमा मांग रहा है। ये स्वामी जी, ये बार बार ये अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन को वो कहते हैं कि तुम मेरे सखा हो, और कभी कभी उनमें शिष्य गुरु का भाव भी है, कभी वो सखा का भी भाव है। सखा का भाव भी प्रगाढ़ है और शिष्य गुरु का भाव भी बड़ा प्रगाढ़ है। कभी भगवान और भक्त का भी है, वो भी प्रगाढ़ है। तो है क्या आखिर? न भगवान में गुरु शिष्य का भाव है, न भगवान के अंदर सखा का भाव है, न भगवान के अंदर कोई भी प्रकार का भाव। भगवान अर्जुन को खुद का ही स्वरूप देख रहा है। अच्छा, भगवान और अर्जुन अलग नहीं। भगवान खुद बोले आगे आ गया मंत्र कि पांडवों में अर्जुन तू मुझे गिन। भगवान बोले। अच्छा, वो अच्छा। तो अर्जुन की अज्ञानता है कि वो बिलग मान रहा है कि कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। उस अज्ञानता को भगवान काट रहे हैं। वहां न गुरु शिष्य भी है, वहां न सखा भी है, न कोई भी भाव है। वहां तो भगवान के लिए कोई भाव नहीं। भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरु तम नमामि। गुरु के अंदर कोई भाव नहीं होता है, भगवान के अंदर कोई भाव नहीं होता है। भाव अज्ञानता में है। गोपियों ने भाव प्रकट किया था मगर भगवान ने कोई भाव प्रकट नहीं किया। गोपियों के भावों की भगवान ने पुष्टि की है, भगवान ने अपना भाव कोई प्रकट नहीं किया है। यहाँ भगवान ने अपना कोई भाव प्रकट नहीं किया है। भगवान ने समाधि भाषा में बात की है। हे सखे कह दिया, यानी कि दो पक्षी में से एक पक्षी तू है और एक पक्षी मैं हूं, हम दोनों सखा है। उपनिषद कह रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। भगवान इस भाषा से बोल रहे हैं। वो हमें ही कह रहे हैं, अर्जुन को नहीं। अगर अर्जुन को कहा होता तो हम दोनों को पढ़ने की क्या जरूरत थी भाई। बराबर वो उन दोनों का प्रश्न था, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो उनका प्रश्न है। हमें ये पढ़ के क्या लेना देना, खाम का टाइम पसार करना। ये कोई टाइम पसार करने के लिए तो बैठे नहीं। तो ये अर्जुन और कृष्ण का जो प्रश्न था उसके लिए है, भाई हमें क्या पढ़ के हमें क्या लेना देना। चलो उस समय जो झगड़ा हुआ, जो ज्ञान दिया वो तो उसका था। ये जीव और परमात्मा की पूरी कथा है, इसीलिए सब जीव के लिए। आज 5000 वर्ष के बाद भी ये हम सब के लिए है, क्योंकि भगवान जो है वो आत्म भाव से बोले हैं, शुद्ध ब्रह्म भाव से बोले हैं। और अर्जुन कोई नहीं, हम सबका अज्ञान है। हम सबका जो अज्ञान है वही अर्जुन है। मंद वैराग्य यानी अज्ञान हम सबके प्रश्न है। अकेले अर्जुन और कृष्ण की बात नहीं। हम अपने अंतरात्मा से यही कहेंगे ना, जब हमें अपने आत्मा का स्वरूप का दर्शन होगा कि मेरे आत्म साक्षी की हाजिरी से ये सब हो रहा था, मेरे जैसा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं तो मूड हूं, तब हम ही खुद कहेंगे कि हे परमात्मा हमें क्षमा कर दो। आज तक आपकी शक्ति से मैं चलता रहा था और मैं ऐसे ही गलत फहमी में अपना अहंकार धारण करके बैठा था। ये हर जीव की प्रार्थना है। वो अर्जुन कृष्ण को नहीं कर रहे, हम सबकी प्रार्थना है। मिथिलेश जी का भी कोई प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। मिथिलेश जी,
आप भी कुछ पूछिए, आपके प्रश्न से हम लोग को बड़ा फायदा होगा। अनायास ही पूछ लीजिए, ऐसे ही पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। स्वामी जी का जो मैं बात सुनता हूँ तो मेरे अंदर बहुत प्रसन्नता होती है, और स्वामी जी की सरलता जो है वो अरे एकदम बाप से रे, हमें कोई प्रश्न है या तो सत्संग की बात कीजिए। यही यही बात है, ये यही अभी प्रश्न हमने है, कहा यही बोलने प्रश्न। वाला तो वो है, मुझे भी पता नहीं था, मैं चिट्ठी लेके तो बैठा नहीं था कि ये बोल रहा है, जो बोल रहा है वो बोल रहा है, मैं मेरे पर अंकर डाल के क्यों भाई परेशान रहूं। मैंने कोई चिट्ठी तो रखी नहीं, देखो ये पुस्तक है, और जो अंदर से आया बोल दिया तो वो तो साक्षी है, वो बोल रहा है, ये तो भगवान बोल रहे, हम तो बोल ही नहीं रहे। सही बात है स्वामी ना। यही प्रश्न है, आप इतने प्रिय लगते हैं तो भगवान भी हमें प्रिय लगते हैं, तो अगर हम लोग स्वयं को भगवान की तरह ही समझ लें तो भक्ति का क्या होगा? वही श्रेष्ठ भक्ति है। महाराष्ट्र के अंदर गोपियों ने जब तक भगवान को सामने रखा था तब तक भगवान ने उसको अधूरा रख दिया। मेरी बात सुनाई दे रही है? आवाज जी कट सुन रही है, रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ गई? आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, आवाज आ गई? थोड़ी कट के आ रही है। कट तो है। आ रही आवाज? हरिओम। हाँ, हाँ, अभी आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ स्वामी जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, ओके। भगवान जब महाराज कर रहे थे, उस महाराज के अंदर भगवान को मध्य में अदृश्य इसीलिए होना पड़ा कि वो भक्ति की चरम सीमा में ले जाना। आवाज कट गई? स्वामी जी चले गए शायद तक। नहीं, नेट की प्रॉब्लम होगी शायद उधर। कुछ नेट का प्रॉब्लम है। स्वामी जी स्पीकर म्यूट दिखा रहा है। अब आवाज आई? आई आई। हाँ, ये जो भगवान है महाराज में अदृश्य हुए, ये दिखा रहा है कि भगवान अपने स्वरूप में गोपियों को मिलाना चाहते थे। जब तक द्वैत था तब तक भगवान ने महाराज चालू रखा, बाद में चरम सीमा में ले जाने के लिए भगवान स्वयं अदृश्य हो गए। नेट नेट वीक है। अच्छा, ये कुछ टावर का प्रॉब्लम चालू हो गया। जी स्वामी जी। अब तो आवाज आ रही है ना? आ रही है, आवाज आ रही है। जब आप बोलना शुरू कर रहे हैं तो थोड़ी देर में कट जाए। कट कट के आ रही है। तो मैं ना पूरा उसका एक बढ़िया ऑडियो करके मैं गीतों में रख दूंगा। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। कि हाँ हम स्वयं को भगवान समझ लेंगे तो फिर भक्ति का क्या होगा, ये प्रश्न है। हाँ, उसी प्रश्न की। हाँ, और वैसे बहुत अच्छा रहा। मुझे तो अब हर अगले श्लोक के लिए बड़ा थोड़ा सा सस्पेंस हो जा रहा है कि इसका क्या अर्थ निकलेगा, क्योंकि हम तो सीधा बहुत सीधा अच्छा। अर्थ समझ रहे थे, और इस पे मैं बहुत ही एकदम ईगर हो रही थी कि इसका क्या होगा, इसका आप क्या बताएंगे कि हे यादव हे सखे हे कृष्ण, मैंने जो कहा इसका तो बहुत गजब ही अर्थ निकल गया जो आपने बताया ये, कि हम प्रत्येक क्षण जो है भगवान का, अपनी आत्मा का अनादर करते रहते हैं। अपने आप को देह समझते हैं तो हम परमात्मा का और अपनी आत्मा का अनादर करते हैं। ये बहुत ही गजब का अर्थ निकला इसका। श्लोक के बारे में मिथिलेश जी भी कुछ लिखे हैं क्या उसमें, टीका में अपने? हाँ, भैया की भी है, यहाँ मेरे पास पड़ी है पुस्तक। कल हम लोगों ने इसको पूरा किया है, कल या परसों। अच्छा, कल पूरा कर लिया क्या इसको? हाँ, इसको पूरा कर लिया मैंने, ये वाला अध्याय पूरा कर लिया, अभी 12वां अध्याय शुरू करें। अच्छा अच्छा। 41-42। हाँ, इसमें तो सीधा सीधा ये लिखा हुआ है, लेकिन काफी कुछ मिलता जुलता भी। भैया ने दोनों तरह के अर्थ बताए, भक्ति वाला भी और ज्ञान वाला भी, दोनों ही तरह को लिया है इसको। अच्छा,
बहुत सुंदर और बहुत गहरे अर्थ निकल रहे हैं इससे, बहुत ही गहरे। हाँ बहुत रिकॉर्डिंग बंद कर।